ठंड और कोहरे का डबल अटैक। हिमालयी राज्यों में हो रही लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का असर अब सीधे देश के दिल पर पड़ने वाला है। जी हां, उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक ठंडी हवाओं का साया और गहराने वाला है। मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट बदल चुका है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब समेत देश के 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवाएं तापमान को तेजी से नीचे गिरा रही हैं। सुबह शाम घना कोहरा, दिन भर सर्द हवाएं और रातों में कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी साफ है, आने वाले दिनों में ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी। स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर जाने वालों तक हर किसी को सर्दी से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने होंगे। ऐसे में सवाल यही कि ठंड का ये कहर कितने दिनों तक जारी रहेगा और किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर दिखेगा। देश भर के मौसम का पूरा हाल देखिए इस रिपोर्ट में। मौसम ने बदली चाल। ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों पर बरसी बारिश। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। पहाड़ों की बारिश बनेगी मैदानों की मुसीबत। दिल्ली, यूपी समेत 15 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी अब मैदानी इलाकों के लिए सर्दी का नया संकट बनकर सामने आ रही है। उत्तर भारत एक बार फिर कड़ाके की ठंड और शीतलहर की चपेट में है। हिमालयी राज्यों में सक्रिय मौसम प्रणाली का असर अब साफ तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और आसपास के इलाकों में महसूस किया जा रहा है। ठंड बहुत है, हम लोगों को ये बता रहे हैं भी मफलर लेके टोपी लेके जहाँ आए मोटो के बहुत -डिग्री में 3-4 डिग्री माइनस चल रहा है। टाइम के बाद इतना माइनस जा रहा है आज, तो काफी ठंड है। पहाड़ों से उतरती ठंडी और बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में तापमान को तेजी से नीचे गिरा रही है, जिससे ठिठुरन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मौसम का मिजाज ऐसा हो गया है कि सुबह और रात के साथ साथ दिन में भी सर्दी से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली और एनसीआर में ठंड ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है और सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप देखिए कि कितने धुंध की चादर छाई हुई है, कोहरा है, फॉग है, साथ ही साथ आप देखिए कड़ाके की ठंड है। और जो प्रदूषण है दिल्ली का, जो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, 400 से ऊपर अभी भी चल रहा है। और लगातार ठंड के साथ ही साथ शीतलहर है, कोहरा है और उसके बाद ये प्रदूषण की जो लेयर है एक पूरी चादर ओढ़े हुए है। और इसी का नतीजा है कि ये दृश्यता जो है वो बहुत कम है। इसके नाते सिर्फ यातायात प्रभावित नहीं हुआ है। आप देखिए तमाम जगहों में कोहरे के नाते एक्सीडेंट हो रहे हैं, साथ ही साथ जो ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं और हवाई जहाज भी लेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
लगातार ये जो तीनों का कॉकटेल है, एक प्रदूषण की लेयर है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा होने के नाते है, साथ ही साथ कोहरा है और शीतलहर। इन तीनों ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। साथ ही साथ आप देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ के नाते पहाड़ों पे बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, जिसके नाते आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका है। आप देखिए सामने इंडिया गेट है, तो रोज दिखाई नहीं दे रहा है। धुंध के नाते दृश्यता बहुत कम है और यही कारण है कि यातायात में दिक्कत हो रही है, ठंड ज़्यादा है और जो लोग फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हैं, साथ ही साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टरों ने बहुत ही सावधानी बरतने को कहा है। मास्क लगा के चलना है, साथ ही साथ आपको जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से बाहर नहीं निकलना है और ठंड से बचाव की जरूरत है। तो मास्क लगाएं, ठंड से बचाव करें, पर सावधानी भी बरतनी है। कुछ लोग अंगीठी जलाते हैं, जो कि अंगीठियों से कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो खुले में जब भी अगर आप इस तरह का कुछ जलाते हो तो खुले में जलाएं, जिससे कि दम घुटने से मौत ना हो सके। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर घर से बाहर निकलना जरूरी है तो मास्क लगा के निकलें। सुबह के वक्त लोग घरों से निकलने से पहले कई बार सोचने को मजबूर हैं। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल जाने वाले बच्चे और खुले में काम करने वाले लोग सभी ठंड से बचाव के लिए इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। सर्दी तो बहुत खूब है, लेकिन अच्छी है, इसका मजा ही अलग है। सर्दी में जब विंटर स्टार्ट होता है, माइनस हो कुछ हो, लेकिन जो रेगुलर आदमी चाहे पूरे साल को निकले, कुछ नहीं करेगा उसको, कितनी भी ठंड हो। तो ऐसा सबके लिए है ये एडवाइस थोड़ा सा मेरा कि निकलिए, चाहे ठंड हो कुछ हो, तो उसमें डर नहीं है। तो उससे अपनी सेहत रहती है अच्छी। जो कोजी रूम्स है, हीटिंग सिस्टम है, उससे हटिए। आप सुबह निकलिए, उठिए, चलिए, चाहे 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो एज यूजुअल मेरी रूटीन तो यही है पूरी साल। आज पहले दिन ही इतना तगड़ा कोहरा पड़ा है, बहुत ही तगड़ा, और मेरे को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। बुलंदशहर में आज कोहरा बहुत है, जिससे कि लोगों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, ठंड ज्यादा है। खुले इलाकों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए ये ठंड बेहद मुश्किल साबित हो रही है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं, लेकिन तेज ठंडी हवा के आगे ये भी नाकाफी महसूस हो रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में हालात और भी गंभीर नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अयोध्या में तापमान इस समय अगर देखें तो लगभग 60 डिग्री के करीब है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोहरे की सफेद जो चादर है वो देखने को मिल रही है। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं इस समय अपने वाहन से चल रहे हैं, जैसे रेंगता हुआ वाहन दिख रहा हो। हेडलाइट के सहारे जो वाहन है, वाहन चालक अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं। ठंड इस तरीके से है कि सुबह का वक्त है और आम जनजीवन पर ठंड का गहरा असर पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितनी ठंडी है और किस तरीके से उनके ऊपर इस ठंड का असर पड़ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम, नमस्कार। मैं दमोह मध्य प्रदेश से आया हूँ और अयोध्या नगरी में आया हूँ, श्री रामलला के दर्शन करने आया हूँ। कितनी ठंड लग रही है? यहाँ हमारे यहाँ से तो ज़्यादा ठंड है। हमारे यहाँ जो दिन का सुबह का जो टेम्परेचर रहता है वो करीब 11-12 रहता है। यहाँ 8 और 9 रहा है। ठंड तो काफ़ी है, यहाँ पे ठंड काफ़ी है। और ये बताया गया कि 2-3 दिन से धूप नहीं निकली हुई है, तो लेकिन रामलला के दर्शन के कारण ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता हमारे लिए। ये भक्त हैं जो रामलला के दर्शन करने के लिए आए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, बहुत ठंडी है यहाँ पर? यहाँ तो बहुत दमोह में उतना धूप निकल आती थी 9 बजे, पर यहाँ तो ये लोग बता रहे हैं 4-5 दिन से धूप निकली नहीं। पर अब दर्शन करने आए तो ठंड तो सह नहीं पड़ेगा। अब दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से ठंड सहना पड़ेगा।
और बाकायदा जो है ठंड से बचने का जो उपाय है वो भी करना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अब बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पर, सुबह का वक्त बहुत ज्यादा कोहरा था, अभी आप देखें तो कोहरा इस समय कम है। कितना असर इस ठंड का पड़ रहा है आम जनजीवन पर? देखिए हम लोग भाई सवेरे जो है वॉक करने के लिए 6 बजे निकलते थे। अभी मौसम को देखते हुए आज हालत ये है कि 8 बजे के बाद वॉक करने के लिए निकल रहे हैं। और आज हम लोग के शहर में तो देखा जाए तो 5 दिन से सूरज के दर्शन भी नहीं हुए हैं, तो काफी ज्यादा ठंड है। हमने कहा भाई घर में सुरक्षित रहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, तब जाकर जो है भाई ठंड से बचा जाए किसी तरीके से। और वॉक तो बाद में आगे पीछे होती रहेगी, इसीलिए हम लोग लेट में निकले हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि ठंड से बचने का जो भी उपाय है वो आप करें। बहुत अच्छे कपड़े को आप पहने, गर्म कपड़ा पहने, ऐसा कि शरीर आपका गर्म हो। और सुबह के वक्त वास्तव में वॉक करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, बहुत ज्यादा कोहरे में नहीं जाना चाहिए। यहाँ शीतलहर के साथ साथ घना कोहरे ने लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। सुबह के समय कई जिलों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जा रही है कि सामने खड़ा व्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देता। हाईवे, एक्सप्रेसवे और शहरों की सड़कों पर वाहन रेंगते हुए चल रहे हैं। कई सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं और हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर साफ देखा जा रहा है। यात्रियों को स्टेशनों और एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बता दें, उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ साथ घना कोहरा सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक कोहरे की मोटी चादर ने सड़कों, हाईवे और रेलवे ट्रैक को ढक लिया है। सुबह के वक्त कई इलाकों में विजिबिलिटी महज 10 मीटर या उससे भी कम दर्ज की गई है। हालात ऐसे हैं कि सड़क पर चलने वाले वाहनों को सामने खड़ा ट्रक या बाइक भी आखिरी वक्त पर दिखाई दे रही है। एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर रफ्तार थम सी गई है और जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली और वाराणसी जैसे बड़े शहर कोहरे की चपेट में हैं। हम सबको ये जानना है कि जो ये ठंड का मौसम है, इसका असर सिर्फ जनजीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। ये देखा गया है, ठंड के कारण कई सारी इश्यूज आ रहे हैं। एक सबसे अहम इशू जो हम बात करना चाहेंगे वो है लंग डिजीज एंड सर्दी, खांसी, बुखार, जो मोर एंड मोर देखा गया है। हमारे इमरजेंसी रूम्स पे पेशेंट्स आ रहे हैं जो बहुत बूढ़े हैं और बच्चे हैं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इमरजेंसी रूम्स इन बीमारियों के साथ ज्यादा से ज्यादा भरती जा रही है। साथ ही साथ जिनके हार्ट कमजोर हैं, दिल की बीमारी है, उनको हार्ट फेलियर होता है। ऑल्सो सर्दियों के मौसम में हार्ट की डिजीज बढ़ जाती है, जैसे कि हार्ट अटैक्स का होना, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो थिक हो जाता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट हार्ट अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सो सर्दी में और सर्दी के मौसम में अपने आप को गर्म रखना, इन सब बीमारियों से बचा के रखना सबसे अहम है। सुबह की शुरुआत धुंध से होती है और कई बार दोपहर तक सूरज के दर्शन नहीं हो पाते। ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही हैं और कई लंबी दूरी की गाड़ियों को रास्ते में रोकना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा है। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर साफ नजर आ रहा है। कई उड़ानों में देरी हो रही है तो कुछ को रद्द तक करना पड़ा है। मौसम विभाग ने 15 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सुबह के समय
घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। ग्वालियर चंबल अंचल में अब कोहरे की दस्तक के साथ सर्दी ने अपनी दस्तक आमद दे दी है। ऐसे में बात करें तो कोहरा शाम होते ही कोहरा छाने लगता है और देखिएगा पूरे शहर में किस तरह से कोहरा अपने शहर भर को ढक रहा है। और ऐसे में जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, काम के लिए अपने लोग निकल रहे हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है उनसे ही जान लेते हैं। किस काम के लिए निकले थे, अचानक से सर्दी बढ़ गई है? अब सर्दी यहाँ से बहुत बढ़ गई है, हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे, दुकान पे से लौट रहे हैं, जाने में रास्ता में बहुत विलम्ब हो रही है। हाँ, हो रही है। और क्या करें, अब सर्दी और बढ़ने पे ही है चाहिए। और भी लोग हैं जानते हैं सर, सर्दी एकदम से बढ़ गई क्योंकि मौसम विभाग ने जैसा बताया था आज से सर्दी बढ़ेगी, तो क्या अनुमान था एकदम से इतनी बढ़ेगी? अनुमान से ज़्यादा साहब सर्दी बढ़ गई है। और सर्दी का ये सितम है कि हाथ पैर शून्य से हो रहे हैं, हाथों में मतलब जो हड्डियों में सर्दी घुस रही है, और कोहरा छा गया है। रात में गाड़ी चलाने में बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है और ये मतलब अनुमान से ज़्यादा सर्दी है। इसे बच्चों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा हमको, हम लोग काम वाम में जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है साहब। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को कोहरा अपनी चपेट में ले सकता है। उत्तराखंड में ठंड ने एक अलग ही तस्वीर पेश कर दी है। पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य के आसपास पहुंच चुका है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी के झरने जम गए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, औली, चकराता, मसूरी और मुनस्यारी जैसे इलाकों में ठंड अपने चरम पर है। प्राकृतिक झरनों से गिरता पानी बर्फ की आकृति में बदल चुका है, जो देखने में भले ही खूबसूरत लगता हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये मुश्किलों का संकेत है। कई गांवों में पानी की पाइपलाइन जम गई है, जिससे पेयजल संकट खड़ा हो गया है। पशुपालकों को अपने जानवरों के लिए चारा और पानी जुटाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमडी ने पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिन तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। खासकर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी से ठंड अचानक बढ़ सकती है। वहीं देहरादून, हरिद्वार और रुड़की जैसे शहरों में सर्द हवाओं ने तापमान को तेजी से नीचे गिरा दिया है। ये तो अभी शुरुआत है यहाँ स्नो की, और ऑलमोस्ट जो है गुलमर्ग वगैरह में स्नो बहुत है। ये तो यहाँ शुरुआत है। मुझे लगता है अभी 6 से साढ़े 6 इंच तक मेरा टारगेट है, ये गिरेगा। ये इस महीने में इस तरह का स्नोफॉल होते रहता है। हाँ, स्नोफॉल होता है। ये इसी का महीना ही है स्नोफॉल का, इस महीने में तो होता ही है। ये कश्मीर की पहचान है। इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो के थोड़ा सा कम ही हो जाता है। तो मतलब ये जो स्नोफॉल है ये आपके लिए रोमांच भी है और रोजगार का और पैसा कमाने का जरिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पैसे कमाने का भी जरिया है और हम एंजॉय भी करते हैं और दूसरों को भी एंजॉय कराते हैं। सुबह और रात के समय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। गरीब और बेघर लोगों के लिए ठंड जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों के और अलाव की व्यवस्था की है, लेकिन जरूरत के मुकाबले ये इंतजाम कई जगहों पर नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिरोजाबाद में सर्दी का सितम जारी है और घर में कोहरे ने पूर्ण तरीके से आवागमन में आने जाने वाले लोगों को पूर्ण तरीके से रोकने का प्रयास कर दिया है। जो वाहन चालक हैं वो लाइट जलाकर चल रहे हैं और आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग इस ठंड भरी सर्दी से आग का सहारा ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाथ गलन जैसी सर्दी कहीं ना कहीं लोगों के लिए बीमारी या घातक भी साबित हो सकती है। और जिस तरीके से ये विजिबिलिटी कम होती जा रही है ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, जिस पर बताया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा फिरोजाबाद में जगह जगह आग और अलाव की व्यवस्था भी की गई है और जो सर्दी के जो सितम है वो बराबर जारी है। लगभग 5 दिन से अभी तक सूरज की रोशनी भी दिखाई नहीं दी, न धूप निकली है, लोग बेहद परेशान हैं। इस भीषण ठंड के पीछे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं का असर पूरे उत्तर भारत में देखा जा रहा है। पहाड़ों में हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों की ओर बढ़ रही है, जिससे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण ठंड का असर और ज्यादा महसूस हो रहा है, जिसे आम भाषा में
विंड चिल इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि तापमान भले ही कुछ डिग्री ऊपर दिखे, लेकिन ठंड उससे कहीं ज्यादा चुभ रही है। अनुमान जताया गया है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है और कोहरा और घना हो सकता है। रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का असर और तेज होगा। लोगों को सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी सलाहों का पालन करने की अपील की जा रही है। कुल मिलाकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के दर्जनों शहरों में 10 डिग्री से नीचे गिरा तापमान, उत्तर प्रदेश में 10 मीटर तक सिमटी विजिबिलिटी वाला घना कोहरा और उत्तराखंड में जमे झरने, ये सभी संकेत हैं कि उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक गंभीर सच्चाई है, जो आने वाले कुछ दिनों तक और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।